हेलो दोस्तों, आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री। तो मैं कुछ जो इम्पोर्टेंट चीज़ है इस चैप्टर में, सबसे पहले स्क्वायर, और आपने स्क्वायर और क्यूब पढ़ रखा है, बट इस चैप्टर में हम सबसे ज़्यादा यूज करने वाले स्क्वायर। स्क्वायर क्या होता है? किसी नंबर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करें तो स्क्वायर आ जाता है। जैसे थोड़ा सा इंटू, मैं आपसे पूछा स्क्वायर ऑफ, मान लीजिए स्क्वायर ऑफ 5 बताइए। इसका मतलब आपको इस 5 को खुद से ही मल्टीप्लाई करना है, तो आंसर आ जाएगा 5 × 5। ठीक है, ये आ गया 25। ये आपका आंसर हो गया। क्लियर? तो आप इसमें टेबल्स बंद रखिए, 5 का स्क्वायर किया तो कितना आ गया 25। बट हम लिखते कैसे? ये जो 5 × 5 है, इसको इस तरह से लिखा जाता है 5 की पावर 2, क्योंकि 5 कितनी बार रिपीट हो रहा है? 1 बार, 2 बार। तो ये रिपीट जितनी बार लिखा जाता है वो पावर में लिखा जाता है। 5 की पावर 2 = 25। इस तरह से लिखा जाता है कि स्क्वायर ऑफ 5। ये क्या कह रहा है? 5 का स्क्वायर है, इसको पढ़ा जाता है स्क्वायर ऑफ 5। 5 का ये क्या पढ़ा जाता है? स्क्वायर, मतलब पावर 2 को बोला जाता है। जब भी किसी भी नंबर की पावर क्या हो जाए 2, तो उसे उस नंबर का क्या निकलेगा? स्क्वायर मिलेगा। क्या मिलेगा? स्क्वायर। तो एक चीज आपके माइंड में होनी चाहिए कि जब भी किसी नंबर का स्क्वायर है, ये बेसिक रूल है, आपको सारे याद होने चाहिए। 1 से 30 तक अगर याद करते तो काफी कैलकुलेशंस आपकी ईजी हो जाती है। इसलिए मैंने सारे यहाँ पे टेबल्स में शो कर रखे हैं ताकि आप किसी भी नंबर का स्क्वायर लिखें। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है? स्क्वायर आप जानते। अब आपसे पूछा जाता है स्क्वायर का, जब स्क्वायर रूट लेते हैं, एक वर्ड आता है स्क्वायर रूट, ये भी आपने पढ़ा होगा। स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट क्या होता है? जब आप इस नंबर का स्क्वायर रूट लेंगे तो आपको वो नंबर मिलेगा जिसका आपने स्क्वायर किया है। कहने का मतलब स्क्वायर रूट को ऐसे शो करते हैं। इसके अंदर ये 25 लिखा है। इसका मतलब क्या होता है एक्चुअल में? कि आपको पहले 25 के फैक्टर कर दीजिए। 25 के प्राइम फैक्टर करेंगे, 5 से डिवाइड किया, 5 टाइम्स 5 से डिवाइड किया 1। तो ये लिख सकते हैं 5 × 5 लिख सकते हैं। किसको लिखा आपने? 25 को आप लिख सकते हैं 5 × 5। अब ध्यान से देखिएगा, तो मैं इसे लिख सकता हूँ 5 × 5। अब हम हमेशा स्क्वायर रूट निकालने के लिए 2 के पेयर्स बनाते हैं, 2 के जोड़े बनाएंगे। जैसे 5 का एक पेयर बन रहा है, 2 बार 5 आ रहा है तो उसको एक बार काउंट करना है, रूट से बाहर लेके आएंगे। अब रूट में कुछ नहीं बचा तो आपका आंसर आ गया 5। इसका मतलब जब भी आपको स्क्वायर रूट निकालना है किसी भी नंबर, ये स्क्वायर रूट है एक्चुअल में, ये स्क्वायर नंबर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? स्क्वायर नंबर। अब आपसे पूछा जाएगा 4 का स्क्वायर रूट निकालना है तो आपका आंसर हो जाएगा 2। मीन्स 4 का स्क्वायर रूट निकालना है तो आपका आंसर हो जाएगा 2। तो ये टेबल के हेल्प से आप इजीली सीख सकते हैं। ये चीज़ मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, तो देखिए ध्यान से। ये चीज़ तो मैंने एक्सप्लेन कर दी, आप नोट कर सकते हैं। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको 20 तक याद रखने, एटलीस्ट 30 तक कोशिश कीजिए। स्क्वायर नंबर सब लर्न कीजिए। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का 36, 7 का 49। ये आपको डायरेक्टली लर्न होंगे तो इससे बेनिफिट क्या होगा वो ध्यान से सुनिए। इससे बेनिफिट क्या है? जब भी आपसे मान लो एग्जाम्स में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ट्रिग्नोमेट्री में, मान लीजिए स्क्वायर रूट निकालना है 121, तो आपको चेक करना है ये किसका स्क्वायर आता है 121। तो आपके दिमाग में माइंड आएगा कि नहीं मैंने पढ़ा था, किसका स्क्वायर आता है 121? तो आपने बोला 11 का। किसका स्क्वायर करने के 121 आएगा? तो आपने कहा 11 का स्क्वायर 121 है। तो इसका आंसर डायरेक्टली आप लिख सकते हैं 11। कितना आ जाएगा? 11। ये फायदा रहेगा आपका टाइम सेविंग का। मान लो आपसे लिखा जाएगा 225, किसका स्क्वायर है आपके माइंड में आएगा? तो डायरेक्टली आप लिखेंगे 225। कौन से नंबर का स्क्वायर होता है आपके माइंड में आया? ये 15 का स्क्वायर है। किसका स्क्वायर है? ये 15 का। तो आंसर आ गया आपका 15। तो ये आपकी कैलकुलेशंस को फास्ट कर देगा। ठीक है, ये चीज़ आपको पता रखनी है। यही आपको इस क्वेश्चन चैप्टर्स में। दूसरी चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे मान लीजिए आपने लिखा है 25 और साथ में लिखा है x का स्क्वायर, या फिर इसमें हम जनरली जो यूज कर रहे हैं वो यूज करेंगे कांस्टेंट। अभी बताऊंगा आगे क्या चीज़ है। ये सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे मान लीजिए कांस्टेंट का स्क्वायर है, तो इसका मतलब समझिए जब भी किसी भी नंबर का स्क्वायर है तो ये एज इट इज बाहर आएगा। और ये किसका स्क्वायर है पहले चेक कीजिए, पहले आप इस पर फोकस कीजिए। 25 किसका स्क्वायर होता है? अगर आप स्क्वायर जानते हैं तो आप याद करेंगे कि 25 5 का स्क्वायर होता है, तो पहले लिख लीजिए 5। और अगर स्क्वायर है तो ये सिंपली यहाँ से के आ जाएगा। किसी भी नंबर का स्क्वायर, कोई भी वेरिएबल है का स्क्वायर लेते हैं तो एक बार वेरिएबल बाहर आ जाता है, क्योंकि ये पावर 2 है, 2 बार रिपीट हो रहा है तो एक बार बाहर आ जाता है। ऐसा क्यों होता है वो भी समझ लीजिए, क्योंकि आप के स्क्वायर को लिख सकते हैं k × k, और स्क्वायर रूट पे अगर पेयर बन रहा है तो उसे रूट से बाहर लिख लेते हैं, इसलिए होता है। तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपका टाइम सेव करेगा, इससे आपकी स्पीड बढ़ जाएगी
और मैं इसीलिए कहता हूँ कि आप ये सारी चीज़ें 1 से 30 तक अगर आप स्क्वायर नंबर्स याद कर देंगे, स्क्वायर किसका स्क्वायर कौन सा है, तो आपका इजीली कैलकुलेट, जैसे 484 आ गया तो आपसे पूछेगा इस 484 का स्क्वायर रूट निकालो, तो आप डायरेक्टली आंसर बता सकते हैं कि 22 का स्क्वायर ये आता है, तो इसका आंसर डायरेक्ट 22। तो इतनी मेहनत नहीं है कि आपको टाइम लगेगा, स्क्वायर रूट निकाल रहे टाइम लगेगा आपको काफ़ी, तो टाइम सेविंग हो गया आपका। ठीक है, तो ये बेनिफिट होता है आपको याद करने का। और स्क्वायर भी कभी कभार जरूरत पड़ती है निकालने की, तो आप 30 तक तो नॉर्मली स्क्वायर याद कर लीजिए। ठीक है, 1 से लेके 30 तक। इसी प्रकार से आप क्यूब मतलब उसी नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई करना है, जैसे 2 है, 2 का क्यूब का मतलब है इसको 3 बार मल्टीप्लाई करना है, 2 खुद से 2 को 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 को मल्टीप्लाई करना है कितनी बार, 3 बार, 1 टाइम्स 2 टाइम्स 3 टाइम्स, तो आंसर आ जाएगा 8। तो यहाँ पे 2 का क्यूब दे रखा होगा 8, ये आपने पढ़ रखे है लोअर क्लास में। ऐसे ही ये अगर आप लर्न कर देंगे 30 तक तो कंपटीशन की तैयारी करेंगे तब भी आपकी हेल्प हो जाएगी। ठीक है, क्यूब रूट निकालने में भी, क्योंकि वॉल्यूम जब भी पढ़ेंगे वहाँ पे क्यूब रूट निकाला जाता है। आपसे पूछा जाएगा 8, यहाँ पे क्यूब रूट का साइन होता है, ये साइन होता है, सिंबल याद रखिए। यहाँ पे इसमें ये नंबर है 8, तो आपका आंसर डायरेक्टली होगा किसका क्यूब करने पर, किस नंबर को मल्टीप्लाई करने पर 3 टाइम्स 8 आता था, आप कहोगे 2, आंसर आ गया 2। क्लियर, तो ये क्यूब रूट में आएगा, मैं और अच्छे एक्सप्लेन करूंगा जब जरूरत होगी। अभी फिलहाल के लिए स्क्वायर नंबर लर्न कीजिए, और कंपटीशन में दोनों ही चीज़ें जरूरी है। ठीक है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, बहुत सिंपल टॉपिक है बट थोड़ा सा ट्रिकी है। स्टार्ट करते हैं, आज का टॉपिक है आपका ट्रिग्नोमेट्री। आज का टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री, सिंपल है, 3 वर्ड से मिलके बन गया, ट्री, गॉन और मीट्रॉन, 3 चीज़ों से मिलके के बना होता है, ट्री, गॉन और मीट्रॉन। ट्री का मतलब होता है 3, गॉन का मतलब होता है साइड्स, मीट्रॉन का मतलब होता है मेजर। 3 साइड्स का मेजर करना, आप जानते हैं कि 3 साइड्स कौन से फिगर में होती है, ऐसा कौन सा पॉलीगन है जिसमें 3 साइड्स होते हैं, तो आपके माइंड में आएगा ट्राइंगल। क्लियर, क्योंकि ट्राइंगल में 3 साइड्स होती है। बट जब आप ट्रिग्नोमेट्री 10th क्लास में पढ़ रहे हैं, स्पेशली ध्यान से देखिए, 10th क्लास में जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं तो स्पेशली जो इस टॉपिक में आप सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल की बात करते हैं। किस ट्राइंगल की बात करते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल। तो मैं यहाँ पे राइट एंगल बना लेता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन कम से कम हो। पूरे चैप्टर में मैं राइट एंगल ट्राइंगल्स बनाना है। इसके 2 बेनिफिट देखना, आप ध्यान से समझिएगा। ठीक है, अब बहुत से स्टूडेंट कहेंगे सर राइट एंगल तो कभी देखा ही नहीं, तो सिंपल सा होता है, मान लीजिए एक पेड़ है, एक ट्री है, यहाँ पे आप खड़े हैं, इसकी हाइट बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो यहाँ से अगर टॉप को देखेंगे और यहाँ से ये ट्री की डिस्टेंस है, तो आप देखिए ध्यान से देखेंगे तो ये राइट ट्राइंगल बन रहा है, ये 90 डिग्री अगर ड्रॉ करेंगे 90 डिग्री पे, तो यहाँ कुछ ना कुछ ट्राइंगल बन रहा होगा, आप देखिए ध्यान से। तो ये राइट ट्राइंगल का कॉन्सेप्ट यही से है, इसके एप्लीकेशन हम पढ़ेंगे तो और डिटेल से समझाऊंगा आपको। फिर राइट ट्राइंगल बनता है, आपके रूम हो गया वगैरह सब पे क्या बनता है, राइट ट्राइंगल। तो इसलिए हम सबसे ज़्यादा राइट ट्राइंगल को प्रीफर करते हैं। पूरी ट्रिग्नोमेट्री में सिर्फ आप जब 10th तक पढ़ेंगे तो राइट ट्राइंगल है, बड़ी क्लास में आप 11th में इससे भी ज़्यादा पढ़ेंगे सारे ट्राइंगल्स के बारे में। ठीक है, अब फिलहाल राइट ट्राइंगल की बात करते हैं। अब राइट ट्राइंगल में इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है वो समझिए। इस 90 डिग्री के सामने, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल है, कैसा है, नाम से पता होना चाहिए, राइट एंगल्ड ट्राइंगल। तो ध्यान रखना, जब भी पूरे चैप्टर में राइट आ रहा है इसका मतलब 1 एंगल 90 डिग्री, 1 एंगल 90 डिग्री होगा फिक्स, इस तरह से बनाना है। अब इसमें एक चीज़ फिक्स हो जाती है जो आपने पाइथागोरस पढ़ी थी, 90 के सामने वाली साइड्स होती है वो हमेशा हाइपोटेनस कहलाती है। क्या कहलाती है दोस्तों, हाइपोटेनस, जिसको कैपिटल H भी बोल सकते हैं, ये याद रखिए आप। ठीक है, अब इसके 2 बेसिक रूल आपको याद रखने। मान लीजिए हाइपोटेनस है तो ये ट्राइंगल होगा, मान लीजिए A है, B पे राइट एंगल ट्राइंगल है, C कहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल है, एट B। तो इसको लिखते कैसे वो भी ध्यान रखिए, इस तरह से लिखेगा, राइट एंगल एट B। तो जब भी B का नाम सुनोगे तो ये B वर्टेक्स को पहले आपको फिक्स करना है, यहाँ पे 90 पे यहाँ पे B लिखना जरूरी है जब भी आप ट्राइंगल बनाओगे तब। ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए। अब इसमें ट्राइंगल्स में 2 चीज़ें इंपॉर्टेंस है, वो आपकी होती है आप कौन सा एंगल सोच साइड से। ठीक है, 2 चीज़ें मैं अभी बताऊंगा क्या चीज़ें, तो ध्यान से समझिए। अभी फिलहाल के लिए इतना समझ लीजिए, इस ट्राइंगल में कितने एंगल्स हैं, तो आप कहेंगे सर एंगल B बन रहा है, एंगल यहाँ पे बनाएंगे तो ये एंगल C बन जाएगा, यहाँ पे बनाएंगे तो एंगल A बन जाएगा, ये एंगल A, ये एंगल B 90 डिग्री और एंगल C।
तो 3 एंगल्स होते हैं। ट्राइंगल्स में कितने एंगल्स होते हैं? 3। अब बात आती है आपके राइट ट्राइंगल की खासियत की। तो इस ट्राइंगल में खासियत क्या है वो समझिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत से स्टूडेंट मिस्टेक करेंगे, अभी से समझ लेंगे तो कभी दिक्कत नहीं आएगी पूरे चैप्टर्स में। ध्यान से देखिएगा। ये आपका सपोज राइट एंगल ट्राइंगल है, सारा खेल एंगल्स कौन सा ले रहे हैं उस पर, ये सारा खेल किसका है? एंगल्स आपने कौन सा सेलेक्ट किया उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, ध्यान से देखना, ये 90 डिग्री दोनों में ही है। ठीक है, ये साइड आपकी फिक्स हो गई हाइपोटेनस। तो याद रखिए किसी भी राइट ट्राइंगल में 90 के सामने वाली साइड्स को बोलते हैं हाइपोटेनस। याद रखिए क्या बोलते हैं? हाइपोटेनस। तो ये तो आपके हाइपोटेनस, जिसको मैं एच लिख रहा हूँ, किससे लिख रहा हूँ? एच से। तो ये तो फिक्स हो गई। इसमें भी 90 के सामने कौन सी साइड है? ये होगी आपकी हाइपोटेनस। अब बात करते हैं बाकी दो साइड्स क्या होती है। अब ध्यान से देखना, जो एंगल सेलेक्ट करेंगे, जो भी एंगल ले रहे हैं आप, उसके सामने वाली साइड्स मतलब ऑपोजिट साइड जो भी होगी, ऑपोजिट साइड, उसे कहा जाता है परपेंडिकुलर। ये वर्ड याद रख लेना, परपेंडिकुलर। क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर। और जो बची हुई साइड होगी, थर्ड साइड, तो ट्राइंगल में 3 साइड्स होती है 90 के सामने, और जो बची हुई साइड होगी उसे बोलते हैं एडजेसेंट साइड्स। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? एडजेसेंट साइड। ये भी समझ में आ जाएगा क्या कहना चाहता हूँ। एडजेसेंट साइड, उसके बगल वाली साइड्स, या फिर इसे ऐसे समझ लीजिए बेस होता है। क्या होता है? बेस। अगर आपने 3 चीजें डिसाइड कर दी ना तो सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। परपेंडिकुलर को P से लिखते हैं, हाइपोटेनस को H से लिखते हैं, और बेस को B से लिखते हैं। अगर 3 चीजें डिसाइड कर दी आपका क्वेश्चन सॉल्व। कैसे डिसाइड करते हैं वापस समझ लीजिए। पहले 90 के सामने क्या लिखा आपने? हाइपोटेनस। अब ध्यान से समझना, सपोज मेरे को ए एंगल कंसीडर करना है। अब ए के लिए सब चीजें अलग हो जाएगी। ठीक है, ए के लिए दोनों चीजें बदल जाएगी। तो अब ध्यान से देखिए, ए एंगल लेंगे आप, तो इस ए एंगल के सामने वाली साइड आपकी हो जाएगी परपेंडिकुलर। क्या हो जाएगी? परपेंडिकुलर। और जो बची हुई साइड, ये साइड हो चुकी है, ये साइड हो चुकी है, बची हुई ए बी साइड है, वो बच गया, वो क्या हो जाएगा? बेस। तो ये हो गया बेस। ध्यान से देखिए, ए के ट्राइंगल में डी साइड अलग होगा। सपोज इसी ट्राइंगल में मान लीजिए सी पॉइंट है, अगर आप एंगल, ध्यान से यहाँ पे एंगल कौन सा लिएगा, इस पे फोकस के, एंगल ए की बात कर रहे हैं। अगर आपने एंगल सपोज सी ले लिया, कौन सा एंगल लिया? सी। तो सी एंगल के सामने वाली साइड्स देखिए, यहाँ से आएगी, ये बन जाएगा आपका परपेंडिकुलर। तो आपको एक ही चीज याद रखनी है, 90 के सामने राइट एंगल डिसाइड हो गया, एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है। ये सिर्फ एक पॉइंट याद रखिए, जो एंगल लेंगे उसके ऑपोजिट साइड को बोलते हैं परपेंडिकुलर, और थर्ड साइड जो भी बचेगा वो आपका हो जाएगा बेस। क्लियर? ये सारा खेल है, सारे क्वेश्चंस में यही करना है आपको। आप ये डिसाइड करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, एक चीज अब, इस ट्राइंगल्स में खासियत क्या है वो ध्यान से देखिएगा। राइट एंगल ट्राइंगल में बात करेंगे तो हमें ट्राइंगल्स के रेशियोज, जो रिलेशनशिप बिटवीन साइड्स एंड एंगल्स होता है उसे बोलता है, उसमें पढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्री में। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, इन्होंने एक रूल बनाया था, मैं आपको लर्न करने का तरीका बता रहा हूँ। रामबाण है, ध्यान रखना, याद करने का, रामबाण। ठीक है, पंडित बद्री प्रसाद, नीचे लाइन खींच रहा हूँ, हरी हरी बोल। वापस याद कीजिए, पंडित बद्री प्रसाद, हरी हरी बोल। वापस, पंडित बद्री प्रसाद, हरी हरी बोल। और लास्ट में लिखेंगे सोना चांदी तोल, सोना चांदी तोल। याद से रखिए, पंडित बद्री प्रसाद, हरी हरी बोल, सोना चांदी तोल। ये है आपका रामबाण। क्योंकि इसको बोलते हैं एस मतलब साइन थीटा, सी मतलब कॉस थीटा, और टी मतलब टेन थीटा। ये चीज डिसाइड होती है पूरे ट्राइंगल्स में, ये चीज है। 3 चीजें आपने रामबाण पढ़ ली है, याद रखिए। एस का मतलब साइन थीटा, सी का मतलब कॉस थीटा, टी का मतलब टेन। और इसका उल्टा क्या होता है वो भी याद रखिए। साइन का उल्टा होता है कॉसेक। क्या होता है? कॉसेक। कॉस का उल्टा क्या होता है? सेक। और टेन का उल्टा क्या होता है? कॉट। तो उल्टा मतलब समझिए ध्यान से। अब समझिए, इनको लर्न करने का तरीका बताओ।
साइन कुछ भी एंगल होगा, या फिर थीटा होगा, या फिर एंगल। एंगल कैसे बनाते हैं, जीरो लिखते हैं, बीच में ऐसे लाइन ट्रेस करते हैं, तो ये एंगल होता है, ये एंगल का साइन है, साइन थीटा। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो कैसे पता चलेगा, इस ट्राइंगल में आ जाइए, मान लीजिए ये एंगल ए को आपने थीटा ले लिया, तो अभी मैंने बताया था एंगल ए के सामने वाली साइड्स को बोलते हैं परपेंडिकुलर, और जो बचेगी 90 के सामने होगा वो क्या होता है, हाइपोटेनस, और जो बचेगी साइड वो आपका हो जाएगा बेस। क्या हो जाएगा, बेस। तो ये आपका आ गया बेस। तीनों साइड आ गई। अच्छा, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अब परपेंडिकुलर कौन सी साइड है इसमें, देखिए ये वाली साइड परपेंडिकुलर है, जिसे आप लिख सकते हैं बी सी। इस तरह से लिखा जाता है, ये हो गया आपका बी सी। और हाइपोटेनस क्या है, ये वाली साइड ए सी। कौन सी साइड है, ए सी। देखिए ये वाली साइड क्या है, ए सी। ये आपकी क्या है, हाइपोटेनस, ए सी। इस तरह से हम लिखेंगे। ऐसे आपका कॉस थीटा याद करने की जरूरत नहीं है, साइन थीटा कॉस थीटा लिख सकते हैं। कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, लिखेंगे बेस अपॉन हाइपोटेनस। यहाँ पे बेस क्या है, ये रहा बेस बी, बेस। यहाँ ध्यान रखें पी परपेंडिकुलर है, पी क्या है, परपेंडिकुलर। बी क्या है, बेस। एच क्या है, हाइपोटेनस। तो शॉर्ट में मैंने लिखा है हाइपोटेनस। क्लियर, तो सिंपल है, बी अपॉन एच, बी की मतलब ए बी अपॉन हाइपोटेनस, यहाँ पे क्या है, ए सी। ठीक है, तो ये सारी वैल्यूज इस तरह से होगी। अच्छा, टेन क्या होता है, पी अपॉन बी। तो ध्यान से देखिए टेन थीटा क्या हो जाएगा, पी अपॉन बी। अच्छा, पर पी क्या है इसमें डायग्राम में, देखिए पी क्या है, पी क्या है, ये वाली डिस्टेंस, ये डिस्टेंस क्या है, पी। क्लियर, ये डिस्टेंस क्या है, पी, दैट इज बी सी। अच्छा, बी क्या है, ये वाला है बेस। कौन सी साइड है, ये वाली साइड क्या है, बी सी। बेस क्या है, बेस, दैट इज ए बी, बेस इज ए बी। ये सारी चीजें। अच्छा, रेसिप्रोकल मतलब उल्टा कर देंगे। कॉसेक क्या है, ये सारे उल्टा है। ठीक है, तो साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक। कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक। टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट। उल्टा मतलब उल्टा समझिए। अब मैं जैसे ही आपको लिखूंगा कॉसेक थीटा बताओ, तो इसका उल्टा कर दीजिए। अभी आपने लिखा था पी अपॉन एच लिखा था, इसका उल्टा कर दीजिए, एच अपॉन पी। क्या लिखेंगे, एच अपॉन पी। क्लियर, ऐसे ही हम सेक थीटा का उल्टा कर देंगे। कॉस थीटा का उल्टा क्या हो जाएगा, ये है, इसका उल्टा कर दीजिए, एच अपॉन बी। क्या लिखेंगे, एच अपॉन बी। क्लियर, आप लिखेंगे एच अपॉन बी। इसीलिए आप लिखेंगे कॉट थीटा का उल्टा कर देंगे, वो आ जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ये सारी चीज़ें आपकी काफ़ी इंपॉर्टेंट यूज होने वाली है, तो मैंने यहाँ पे नोट कर दिया। इसका मतलब आप एक और रिलेशन चाहे तो लिख सकते हैं कि साइन थीटा, जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ध्यान रखिएगा, साइन का उल्टा कौन होता है, कॉसेक थीटा। तो याद रखेंगे कॉसेक थीटा जब भी जरूरत होगा मुझे, तो मैं उसे 1 अपॉन साइन थीटा लिख सकता हूँ। ये रेसिप्रोकल रिलेशन कहलाता है, ये चीज़ याद रखिए। इसी प्रकार से कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक थीटा। तो मैं सेक थीटा की जगह लिख सकता हूँ 1 अपॉन कॉस थीटा। ये जब प्रूव करेंगे तब काम आएंगे, अभी फिलहाल नोट कीजिए, ज़्यादा दिमाग मत लगाइए, सिंपल से। इसी प्रकार से टेन का उल्टा कॉट, तो कॉट का उल्टा टेन, तो कॉट थीटा को आप लिखेंगे 1 अपॉन टेन थीटा। सिंपल रिलेशन से मैं नोट कर रहा हूँ, नोट कर लीजिए। अच्छा, एक चीज़ मेरे को और बताइए, आप आपने जो रिलेशन लिखे ठीक है, एक चीज़ होती है, अगर आप मैं इसको डिवाइड कर दूँ इससे, कॉस थीटा से, तो देखो ध्यान से, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, पी अपॉन एच डिवाइड बाई बी अपॉन एच। मैं एक रिलेशन बता रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। डिवाइड करने से क्या होगा, ध्यान से देखिएगा। टेन थीटा में मैंने डिवाइड किया तो टेन थीटा आएगा, क्यों आएगा, देखो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। साइन थीटा है आपका पी अपॉन एच, कॉस थीटा बी अपॉन एच। ये आ रहा पी अपॉन एच, ये आ गया बी अपॉन एच। एच से एच कैंसिल, बचेगा पी अपॉन बी। और पी अपॉन बी क्या होता है, यहाँ से देखिए, पी अपॉन बी को क्या बोलते हैं, टेन थीटा। इसका मतलब साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा किसके इक्वल होता है, टेन थीटा के इक्वल होता है। ये क्या होता है आपका, टेन थीटा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट एक फॉर्मूला और हो गया आपके लिए, मैं डायरेक्टली फॉर्मूला लिख लेता हूँ। ये तो सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए बताया कि आप जैसे डिवाइड कर देंगे
तो आपका टेन थीटा आ जाएगा। क्लियर? तो टेन थीटा का एक रिलेशन है, ये आप याद रखेंगे कि टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये बार बार यूज होने वाला है। इसी प्रकार से कॉट थीटा का उल्टा टेन थीटा है, यहाँ पे लिख सकते हैं कॉट थीटा हो जाएगा आपका, उल्टा कर दीजिए कॉस थीटा, इसका उल्टा कर देंगे अपॉन साइन थीटा। ये कुछ फॉर्मूलेज है, वो हमें ज़रूरत पड़ेगी तब यूज करेंगे। आप टेंशन फ्री रहिए, जब ज़रूरत होगी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सिर्फ आप डिसाइड करना सीखिए कि परपेंडिकुलर क्या होता है, बेस क्या होता है और हाइपोटेन्यूज क्या होता है। तो क्वेश्चन में सारी चीज़ें समझेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। ओके, कम टू द फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन रीड आउट करेंगे फिर हम समझेंगे और एक्सप्लेन में कंटिन्यूस करूंगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर को। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।